तो वेलकम है भाई एक बार फिर से टैग टीम टॉक डाउन पे। एंड ड्रू मैकिंटायर के जीतने पे एक एपिसोड लाने वाले थे हम लोग, बट सही बोलूं तो मैं भूल गया था और हम लोग को याद भी नहीं था कि ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए ड्रू मैकिंटायर के जीतने पे कोई एपिसोड आया नहीं। बट अभी हमें याद आ गया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो चुकी है एक बहुत ही भयंकर कॉन्ट्रोवर्सी। रोमन रेंज के रेसलमेनिया डायरेक्शन को लेकर बहुत ड्रामे हैं। कोडी रोड्स को एक बार फिर से रेसलमेनिया के टाइम पे एक्स्ट्रा पुश किया जा रहा है जो कि फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। एंड ट्रिपल एच एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए जब इतनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो बात करने को हमारे पास बहुत कुछ है। सब कुछ ही इस टॉपिक को लेके जितना कुछ अभी तक हमें मालूम है ये सब कवर करेंगे एंड अपने ओपिनियंस देंगे। अभिषेक हमेशा की तरह हमारे साथ में। तो अभिषेक भाई इनिशियल थॉट्स क्या है मैकिंटायर की विक्ट्री पे, हल्का सा बता दो क्योंकि उस टाइम हम लोग एपिसोड बनाना ही भूल गए थे। यही बोलूँगा भाई कि फ्रेश एयर बोल सकते हो तुम एक तरह से कि बहुत टाइम से सब कुछ स्टेल माहौल चल रहा था। फाइनली अब ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस तो आई है 100%। सो आर यू हैप्पी एंड क्या चाहते हो कि मैकिंटायर रेसलमेनिया तक चैंपियन रहे या फिर पहले ड्रॉप कर दें? मेरे हिसाब से अब जो चैंपियन बने हैं थोड़ा रेसलमेनिया के आगे तक जाना चाहिए। लाइक रेसलमेनिया में भी टाइटल ड्रॉप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इट्स नॉट अबाउट कि एंटरिंग रेसलमेनिया चैंपियन। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया के आगे भी जाना चाहिए। कि ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कि हाँ रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप्स होते हैं मेजर मेरे हिसाब से ऐसा भी आना चाहिए टाइम कि रेसलमेनिया में बंदा आए, डिफेंड करे सक्सेसफुली और आगे बढ़े। मतलब हमें ये चीज़ नहीं तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है ना। नहीं ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप होगा। जैसे ब्रॉन ब्रेकर है, हो सकता है वो मे भी वो चैंपियन बने एंड ऑल दैट। तो रेसलमेनिया ही क्यों, आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा हाइड करने की ज़रूरत है कि रेसलमेनिया इज़ नॉट द एंड गेम। समटाइम्स उसके आगे भी बढ़ती हैं। खैर भाई मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ सबको जिनको नहीं पता कि चक्कर क्या चल रहा है आज के टॉपिक के अराउंड, तो बता देता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही अनफिल्टर्ड ओपिनियंस वगैरह शेयर करते रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, रेसलिंग से रिलेटेड। अभी देखो कहानी है कि कोडी ने अपनी टाइटल ड्रॉप कर दी, जैसा अभी जस्ट आपको मालूम चला कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है। एंड ऑन द रोड टू मेनिया ड्रू मैकिंटायर कोडी का बीच में मैच भी नहीं हो सकता। आज स्मैकडाउन में मैकिंटायर ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज इन्होंने और ऐड किया था, वो ये कि कोडी के साथ इनका कोई भी रीमैच नहीं होगा। कोडी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए कोडी ने खुद को रंबल के लिए डिक्लेयर भी कर दिया है। एंड कोडी रोड्स ऐसा कह रहे हैं एटलीस्ट कि वो बैक टू बैक रंबल जीत के रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तीसरा रंबल वो जीतने वाले हैं। 2022 में कोडी वापस आए थे रेसलमेनिया में, उसके बाद 23 के रंबल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो जीते। 24 के रंबल में पार्टिसिपेट किया, फिर से वो जीते। 25 में नीड नहीं थी पार्टिसिपेट करने की बिकॉज ही वॉज द चैंपियन। एंड अभी 26 में फिर से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर ये कोडी जीतेंगे तो एक भी रंबल मैच उनके रिटर्न के बाद ऐसा नहीं होगा जहां पर उन्होंने कंपीट किया एंड ना जीता हो। तो अब ये तो कोडी की बात हो गई। रोमन रेंस अभी भी अवेलेबल नहीं है, रोमन रेंस एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रोमन रेंस के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं बैक स्टेज। एंड रोमन रेंस के लिए कहानी कुछ ऐसी सी है कि रोमन रेंस चाहते थे सेथ को फेस करना है रेसलमेनिया में। पहले इस चीज़ को ध्यान से समझना कि चल क्या रहा है रोमन एंड ट्रिपल एच के बीच में। अभिषेक तुम भी सुनना, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को फेस करना चाहते थे रेसलमेनिया में एंड ये मैच ऑलमोस्ट डन दिख रहा था, लेकिन सेथ हो गए बीच में ही इंजर। अब सेथ हो गए इंजर तो रोमन के लिए कुछ और प्लान्स बनाने लगे। तो रोमन ने पिच किया कि जे ऊसो को मैं फेस करूंगा रेसलमेनिया में। ट्रिपल एच ने इस आइडिया को सूट डाउन कर दिया। इनफैक्ट रोमन जे ऊसो से हारने को भी तैयार थे। आई एम नॉट श्योर की रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है, लेकिन जे ऊसो से शायद रोमन हारने को भी तैयार थे। तो जब सेथ इंजर्ड हो गए तो रोमन ने बोला कि मैं जे ऊसो को फेस करूंगा। ट्रिपल एच ने बोला कि ये नहीं करेंगे। ट्रिपल एच ने ब्रॉन ब्रेकर पिच किया कि ब्रेकर के अगेंस्ट तुम्हारा मैच कराते हैं। रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर वाले आइडिया को भी सूट डाउन कर दिया। रोमन ने बोला कि नहीं मैं ये नहीं रेसल करूंगा। तो ट्रिपल एच को रोमन ने बोला कि जे ऊसो मुझे दे दो। ट्रिपल एच ने बोला नहीं। ट्रिपल एच ने बोला मैं तुम्हें ब्रेकर देता हूं। रोमन ने बोला नहीं। रोमन को लगता है कि ब्रेकर अभी रेडी नहीं है। सीएम पंक को भी पिच किया ट्रिपल एच ने एंड रोमन उस पे भी सेम पेज पे नहीं है। रोमन को सीएम पंक भी नहीं चाहिए मेनिया में। देन रोमन ने पिच किया कि तुम मेरा मैच करा दो कोडी रोड से, रोमन एंड कोडी का मैच कर दो। तो इस पे डिस्कशन चल रही थी। तो ट्रिपल एच चाहते हैं कि अगर ये मैच हो तो कोडी जीते, कोडी रोड्स जीते हैं। एंड ट्रिपल एच के साइड में ब्रूस पिचर्ड भी हैं, ट्रिपल एच खुद एंड कोडी रोड्स हैं। एंड रोमन की साइड से पॉल हेमन है, टीकेओ वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि रोमन जीते। रोमन का भी कहना है कि इस बार कोडी के साथ अगर मेरा मैच होगा तो मैं जीतना चाहता हूँ। एंड ये बात आ चुकी है पॉलिटिक्स पे एंड बैकस्टेज पावर पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी डिसाइड करना है, रोमन कोडी इन दोनों को भी डिसाइड करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्चुअल फेस कौन है। तो दोनों इस चीज़ पर अरे हुए हैं कि तुम फाइनली डिसाइड करो कि कंपनी का फेस कौन है। तो अगर इनका मैच होता है रेसलमेनिया 42 में रोमन कोडी का, तो वो इसीलिए होगा क्योंकि
क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को डिसाइड करना होगा कि एक्चुअल फेस कौन है कंपनी का। रोमन चाहते हैं कि वो फेस बन के सामने आए, कोडी चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो फेस बन के सामने आए। ट्रिपल एच का मानना है कि ये मैच हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फैंस बैक टू बैक ये सेम मैचेस देख देख के बोर हो जाएंगे, 39, 40 एंड 42 फिर से। तो मिला जुला के बात है कि रोमन सेथ को चाहते थे, सेथ इंजर हो गए। रोमन जे को चाहते थे, ट्रिपल एच ये मैच नहीं चाहते थे। ट्रिपल एच ब्रेकर एंड पंक को चाहते थे, तो रोमन वो मैच नहीं चाहते थे। रोमन कोडी रोड्स को चाहते हैं, तो ट्रिपल एच कोडी रोड्स वाले मैच को नहीं चाहते हैं। एंड अगर ये मैच ट्रिपल एच चाहते भी हैं तो भी वो इसी कंडीशन में चाहते हैं कि ट्रिपल एच ट्रिपल एच नहीं, कि कोडी रोड्स ही जीते। तो ये है फिलहाल कंप्लीट कहानी। इसके ऊपर रिएक्शन क्या है तुम इतना बताओ अभिषेक, फिर इस पर हम लोग घुस के बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई, रोमन फैंस को बुरा लगेगा तो लगे भाई, बट रोमन के आइडियाज़ मुझे कुछ खास लगे नहीं इनिशियली। लाइक अगर तुम जे उसो से लड़ना चाहते हो रेसलमेनिया में और उससे हारना भी चाहते हो, देन थैंक गॉड कि तुम्हारा आइडिया नहीं उठाया गया है यहाँ पे। सेकंड चीज़, तुम ब्रॉन ब्रेकर से अगर तुम मैच डिसएग्री करते हो, तुम्हें वो रेडी नहीं लगता है, दूसरी तरफ तुम्हें जे उसो रेडी लग रहा है, तो भाई तुम्हारा भाई याद आइडिया है। वंस अगेन आई एम ग्लैड कि रोमन का आइडिया यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो एज सच देखा जाए तो बिजनेस नॉलेज की बात की जाए, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, मैं ट्रिपल एच और इनमें कंपेयर कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो ट्रिपल एच के डब्ल्यूज दिख रहे हैं मुझे इधर। बिकॉज ऑनेस्टली बताओ भाई, अगर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हो, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस या फिर रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो, क्या देखना चाहोगे तुम? तो अगर रोमन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जे ऊसो वाला मैच और इवन सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं हारूंगा भी उससे, देन आई थिंक यू डोंट हैव अ क्लू अबाउट योर वैल्यू। तो मैं तो डिसएग्री करता हूँ इस मामले से। तो भाई रोमन का वैल्यू, रोमन का जो ओपिनियन है उसको मैं वैल्यू नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनती, और इस मामले में ट्रिपल एच का ओपिनियन राइट है। अब बात करते हैं हम कोडी। तीसरा मैच कौन सा, अच्छा कोडी रोड्स वाला। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऑनेस्टली बात की जाए तो रोमन जीते कोडी जीते, ऑनेस्टली एक ही जैसा लगेगा मुझे, क्योंकि अगर रोमन जीतेंगे, जीत के क्या करेंगे? छुट्टी पे चले जाएंगे अगले 3 महीनों के लिए। सो वो चीज़ भी कुछ मज़ेदार नहीं है। एट द सेम टाइम कोडी जीते हैं, क्या होगा? उनको जीत कर भी स्टेल ही अपीयर है। मतलब आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, कुछ भी लाइक इन दोनों में से कुछ भी कर लो, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, एट द सेम टाइम किसी के भी फेवर में भी नहीं हूँ। लाइक ये मैं, और पर एक चीज़ है यहाँ पे मैं 100% बोलूँगा, अगर ट्रिपल एच को लग रहा है कि ये तीसरा मैच करा के लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, तो भाई तुम ड्रू मैकिंटायर और कोडी कितनी बार करा दिया वो भी बता दो एक बार फिर। तो इसीलिए ये तो सेंस नहीं बनती है कि अगर ट्रिपल एच बोल रहे हैं कि भाई कोडी और रोमन का मैच तीसरी बार हो जाएगा तो क्राउड जो है वो बोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने ही मैचेस हैं और कितना क्रिटिसिज्म मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू को कि वो मल्टीपल टाइम मैचेस कराते रहते हैं। गुंथर वर्सेस जे ऊसो उन्होंने कितनी बार कराया एंड ऑल दैट, तो ये तो चलता ही रहता है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक कितनी बार हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये तो उनको नहीं बोलना चाहिए कि भाई तीसरा मैच हो जाएगा तो बोरिंग लग जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो फिर फ्रेश मैचेस ही दे रहे हैं डे टू डे में हमें। तो स्टाइल मैचेस तो इनका एक ट्रेंड ही बना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आई डोंट नो। देखो मेरी नज़र में ना विनर की दिक्कत ही नहीं है। कोडी जीते, रोमन जीते, ठीक है वो 2 दिन की बात है, 2 दिन तक आउटरेज होता है या फैन सपोर्ट होता है, जो भी होता है, उसके बाद सब कुछ न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है ना कि एक बुकर इतना ज़्यादा क्यों बायस्ड है किसी के लिए। हमने देखा कि विंस मैकमैन के भी कुछ फेवरेट्स थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि विंस मैकमैन का सिर्फ कोई एक ही ऐसा फेवरेट है जिसके पीछे वो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। उनके पीछे लाइक वो सपोर्ट करते थे लेसनर को, रोमन रेंस को, और भी बहुत सारे नेम्स थे। लेकिन ट्रिपल एच पता नहीं रेसलमेनिया सीजन आते अचानक से कोडी को कौन सा प्यार दिखाने लगते हैं। क्या कोडी रोड्स कुछ ट्रिपल एच को ऑफर करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ट्रिपल एच का अलग सा ही प्यार दिखता है कोडी रोड्स के लिए ऑन द रोड टू मेनिया। एक ये कहना कि कोडी रोमन आपस में compete कर रहे हैं कि मैं फेस हूँ कंपनी का, ये चलो उनका बनता है, वो दोनों सुपरस्टार्स टॉप सुपरस्टार्स है। लेकिन इसमें बुकर का बायस बीच में क्यों आ जाता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि कोडी हारे। ऐसा भी नहीं है कि कोडी रोड्स बहुत यंग टैलेंट है, न्यू कमर है, रोमन के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को वो कैरी ही कर लेंगे। अगर सेम बात आप शायद ब्रेकर के लिए बोलते या किसी और यंग टैलेंट के लिए बोलते, मे बी डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए, तो शायद समझ आता कि हाँ ये एक यंग टैलेंट है, अगर ये हार जाएगा तो फिर उसके बाद आगे क्या होगा, कंपनी को कैरी कौन करेगा। लेकिन कोडी भी रोमन के सिमिलर ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों की एज बिल्कुल सेम है। तो हो सकता है कोडी बहुत होगा तो 1 साल डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करेंगे और 1.5 साल रोमन से ज़्यादा कैरी करेंगे, लेकिन उसके बाद तो कोडी भी चले जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ये इतना बायस दिखाना कोडी के लिए, ये इस तरीके से ट्रीट करना कि यही नेक्स्ट फ्यूचर स्टार है, ये ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। रिजल्ट जो भी हो वो बात की बात है, 2 दिन का आउटरेस है, लेकिन अगर कोई बुकर इतना बायस्ड है कोडी रोड्स के लिए या फिर किसी भी एक सुपरस्टार के लिए, तो देन ये बाकी के टैलेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। वही तुमने देखा होगा अभी ड्रू मैकिंटायर के साथ कितनी शिद्दत से ड्रू मैकिंटायर चाहते थे वर्ल्ड चैंपियन बनना, इतने सालों से, बहुत मुश्किल, बहुत पापर बेले, तब जाके मैकिंटायर चैंपियन बने। अब इसमें अगर हल्का फैन सपोर्ट नहीं होता था वो शायद चैंपियन बनते भी नहीं।
वो तो सोचो इतने सारे मैचेस हुए, वहाँ पे तुम देखोगे तो हार ही गए ड्रू मैकिंटायर मोस्ट ऑफ द मैचेस में। अभी भी जीते तो कोई स्ट्रांगली जीते नहीं, एंड अभी टाइटल जीतने के बाद भी लाइव इवेंट्स में वायर डिस्क्वालिफिकेशन कोडी से हार ही रहे हैं। तो इतना क्या प्यार है करेक्ट। ट्रिपल एच को कोडी से। इसका तो आई हैव नो क्लू। बट भाई मेरा ओपिनियन वैसे ये रहेगा कि भाई अगर दोनों ही, मैं थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट अपडेट करूंगा, जैसे कि रोमन और कोडी की अगर बात हो रही है तो फिलहाल देखा जाए भाई तो एट प्रेजेंट ज़्यादा कौन रह रहा है, तो ऑफ कोर्स कोडी रह रहा है। रोमन तो मतलब बस एक मैच करने आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं। तो अगर तुम उनको जिताओगे, तुम उनको क्रेडिबिलिटी दोगे भी अगर, तो उस क्रेडिबिलिटी का तुम यूज़ खुद कर ही नहीं सकते तुम, नहीं, जब बट तुम्हें पता डोंट है यू कि ये थिंक बंदा कि आता ही नहीं है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कोई भी सुपरस्टार रोमन के लेवल पे आ जाए, लेसनर नहीं को पर ही देख जैसे, लो। नहीं बट जैसे तुमने बोला कि अगर कोडी को जिताओगे तो वो भी तो ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, बट बात ये है कि सेम एज के हैं बट वो ऑन द रेगुलर बेसिस नज़र भी आते नहीं हैं। बट यहाँ पे नहीं, बट भाई यहाँ पे बात एज की नहीं आती है ना। अब यहाँ पे स्टार पावर की बात आती है। रोमन रेंस की एज भले कोडी से कम भी हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, लेकिन रोमन एक्टिव एग्जैक्टली इस। मेरा भी यही पॉइंट है कि स्टार पावर जिसके पास है उसको जीत नहीं चाहिए, जिसके पास नहीं है हम्म। उसको तुम्हें स्टार पावर दिलानी है उससे हार के। सो यही तो लाइक सेम पॉइंट है, मैं तुम्हें ये सेम चीज तो इसमें बोल कोडी सकता को हूँ कि कितने स्टार वो पावर दिलाएंगे लोग? जॉन सीना कोडी से हार एक ही सेकंड गए। तो मैं सेम पॉइंट यहाँ पे रोमन रेंस के अगेंस्ट ये भी बोल सकता हूँ। भाई रोमन रेंस तो जे ऊसो से हारना चाहते हैं, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि वो जे नो, ऊसो बट से दैट इज हारना ए चाहते हैं? रूमर ना, जो हुआ हाँ। सामने सामने उसकी बात अगर करे तो कोडी को तो कितनों ने ओवर किया। सच तो बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक पे चले गए, ड्रू मैकिंटायर को अरे मल्टीपल बट टाइम्स। देखो बात ऐसी है कि हर एक सुपरस्टार का टाइम आता है। जब रोमन की बारी थी, रोमन रेंस को भी बहुत लोगों ने पुट ओवर किया, जॉन सीना, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, सभी ने किया है। तो आई थिंक अब हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि अब रोमन का टाइम जा रहा है, अब वही सेम चीज़ अगले के साथ होगी, फिर अगले के साथ होगी, तो इवेंचुअली टाइम के साथ बट अडेप्ट डोंट होना यू थिंक कि पड़ेगा। वो जो अगला हो वो एक यंग टैलेंट हो, मे बी ब्रॉन ब्रेकर? नहीं बट नहीं, बात तुम्हारी सही है, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब जैसे रोमन भी थे, तो जब वो रेगुलर बेसिस में थे तो उनको जो 3 या 4 साल जितनी भी इनकी टाइटन रही थी उसमें हर किसी से हराया, जिताया सॉरी गोल्डबर्ग हो गया वगैरह, ऑल दैट। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब तक बंदा रेगुलर है तो उसे, जब तक बंदा फुल टाइम है तब तक उसे तुम एक फुल पोटेंशियल सुपरस्टार डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर कोडी अवेलेबल हैं अभी के लिए, देन ऑफ कोर्स गिव ऑल द स्टॉक्स यू कैन गिव टू हिम। जब उनका पार्ट टाइम आएगा टाइम, तो ऑब्वियसली फिर तब उनको भी ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, उनको भी लोगों से हारना पड़ेगा। फिर जैसे तुमने ब्रॉन ब्रेकर नाम लिया, देन ऑफ कोर्स ब्रॉन ब्रेकर विल वन डे स्पीयर द फक आउट ऑफ कोडी रोड्स। देखो फैक्ट तो ये है कि अगर तुम सिर्फ एक बुकर रिप्लेस करते हो इस पूरी सिचुएशन से, रोमन को पार्ट टाइमर ही रखो, कोडी को फुल टाइमर रखो, बस बुकर चेंज कर लो, विंस मैकमैन को वापस ले आओ, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाता है। एंड देन तुमको एक न्यूट्रल बुकिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि विंस मैकमैन कोडी को हेट करते थे। विंस मैकमैन खुद गए थे कोडी को लाने रेसलमेनिया 38 के लिए, तो विंस ऑफ मैकमैन कोर्स। भी कोडी को सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली, लेकिन आई डोंट थिंक इतना बायस होता है। एंड विंस मैकमैन के टाइम पे लेसनर की जो पीक ईयर्स थे 2016, 17, 15, उस टाइम पे लेसनर भी पार्ट टाइमर था। ऐसा नहीं था कि लेसनर बिल्कुल हर शो में आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो रोमन रेंस इज ऑन दैट ब्रॉक लेसनर वाला लेवल, जो लेसनर 2015, 16, 17 या 19 की बात कर लो, 19 में जो लेसनर का लेवल था, लेकिन वो बहुत पार्ट टाइमर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज लेसनर पार्ट टाइमर है तो अब लेसनर को हराते रहा जाए। अब लेसनर को हराते हैं बिकॉज ये पार्ट टाइमर, वो पार्ट टाइमर इसीलिए बिकॉज वो मेगा स्टार है, एंड उसका जीतना इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि उसको मेगा स्टार वाले चमक दमक को बना के रखना है। तो तुम रोमन को अगर बैक टू बैक मेनियाज में हराओगे ही, अगर ट्रिपल एच चाहते थे कि कोडी रोमन को हरा दे रेसलमेनिया 42 में, तो रोमन 40 में भी हारे, 41 में भी रोमन अपना मैच नहीं हारे। मैं देखो, मैं हारने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तुमने पॉइंट उठाया था कोडी और रोमन का, इस बेसिस में मैं हारने की बात कर रहा हूँ। इन जनरल रोमन को अगर जीतना है तो उनको ये कोडी वाला मैच, लाइक बेसिकली सच बताऊँ, ऑनेस्ट ओपिनियन इज दिस, जिस लेवल का भी रोमन अपीयर हो रहे हैं उनको कोडी और कोडी वाले मैचेस में होना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक रोमन को डालो तुम कार्ड में डालो, ऐसा नहीं बोल रहा अपर कार्ड में, मिड कार्ड भी नहीं बोल रहा, लोअर कार्ड्स जो होते हैं उसमें, मतलब क्लोज टू मेन इवेंट्स में तुम डाल सकते हो, या फिर तुम नाइट 1 का मेन इवेंट दे दो या जो भी है, उनमें किसी और से करा दो जिसको अभी फिलहाल एलिवेशन की जरूरत नहीं है, उससे तुम जिता सकते हो, 100% जिता सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि दोनों के दोनों अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, ब्रॉक लेसनर, रोमन, इनका एक और करा दो मैच अगर तुम चाहते ही हो तो, या फिर किसी और जैसे ब्रॉन ब्रेकर के साथ करा सकते हो, फिर रोमन जीत जाए वहां पे, तो उन सभी के साथ करा दो। बट अगर तुम लिटरली जो मेन बंदा है जो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, जिसको WWE फेस दिखाना चाहिए, उसके साथ अगर तुम कंपैरिजन कर रहे हो, फिर तो मैं बोलूंगा भाई कि जो विक्ट्री है वो मे बी फिर कोडी को ही मिलनी चाहिए इन दिस रिगार्ड। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रोमन को हारना चाहिए। अगर रोमन को जीतना है तो कोडी से मैच ही मत कराओ इस वक्त। सो तो होल पॉइंट इज कि अगर रोमन को जीतना है तो रोमन को एक्टिव करो।
एग्जैक्टली तो मतलब बेसिकली यार यही होता है ना यार, अगर कोई किसी लाइक बहुत मेहनत कर रहा है, उसने अपने स्टॉक्स बिल्ड किए हैं, वैल्यू लाइक अभी क्रेडिबल मैं नहीं मान पा रहा रोमन, इवन दो बट रोमन मेरे ने को समझ नहीं इतनी आता बड़ी कि हम बड़ी लोग टाइटल। रोमन रेंस को अब ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं कि ये मतलब अजीब सा है, डिसलॉयल सा है, एंड अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने तो अपने प्राइम ईयर्स डब्ल्यूडब्ल्यू में दे दिए ना 2020 से लेके। कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा। आई थिंक द पॉइंट इज दिस कि रोमन को बहुत बड़ी टाइटल रेन मिल चुकी है, अब आने वाले कुछ टाइम नहीं मिलेगी, तो ये तो जस्टिफिकेशन ही दो होगी साल नहीं लाइक। हो गए उस चीज को। 2 साल उस चीज को गए, पर टाइटल को जीते 3 साल तक वो जीते और भी रहे थे ना ऑल्सो यार। द थिंग इज वाइस रोमन को कोडी ही इज स्टिल आज तुम्हें एक चेजिंग चीज द बताओ, टाइटल। तुम्हें पता है जब 3 साल तक रोमन चैंपियन या जितने भी था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तब तक कितने ज्यादा ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको लाइक, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल तो बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट तब तक कितने ही ज्यादा ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिला, जो चैंपियन बन सकते थे अगर इतनी बड़ी टाइटल रेन नहीं होती तो उससे मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज मैं खुद फैन था उस टाइम में, क्योंकि वो पी कह रहा था WWE का, रोमन रेंस ने ही एक्साइटिंग बनाया था उसको, मैं अग्री करता हूँ, बट यही चीज फिर से हो जाए तो बाकी सुपरस्टार्स के लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा, बिकॉज ये केविन ओवंस वगैरह ये सब कितनी बार चैंपियन बन सकते थे अगर वो नहीं इतनी तो बड़ी अभी भी टाइटल तो रेन यही हो नहीं रहा आई था ना, होती तो। जब कोडी भी चैंपियन थे तो ऐसा तो क्या ही बदल गया। नहीं, 2000 अब टाइटल कोडी चेंजेस हो रहे हैं ना, अभी टाइटल चेंजेस हो रहे एक हैं बैक टू अरे बैक, अभी तुमने अभी भी देखा ड्रू मैकिंटायर का चेंज हो रहा है, तो इसलिए यू कांट हैव दीज बैक टू बैक, लाइक अब रोमन रेंस को इतनी बड़ी टाइटल रेन मिली है, एक और कोडी तुम दे दोगे। 2000 कब 24 में रेसलमेनिया 40 हुआ, उसके बाद केविन ओवंस के साथ कोडी के मल्टीपल मैचेस हुए, केविन ओवंस टाइटल नहीं जीते। मैकेंटायर बिल्कुल। की तो जान निकल गई अभी जीतने में, और मैकेंटायर शायद इसीलिए अभी जीते हैं क्योंकि ये भी एक ट्रांजिशनल रेन है। जॉन सीना को जो रेन मिली थी वो भी एक ट्रांजिशनल रेन थी। यही है क्योंकि जॉन सीना को रिकॉर्ड बनाना था, अगर जॉन सीना बिल्कुल। रिटायर नहीं होते हैं तो जॉन सीना को टाइटल रेन कभी मिलती नहीं। तो कोडी भी जब अभी 2 बार हारे हैं पिछले 2 सालों में, तो वो भी सिचुएशन बहुत अलग अलग सी थी। ऐसा नहीं था कि कोडी को हाँ बस पुल कर दिया ट्रिगर ऐसे बोल के। मैकेंटायर ने मल्टीपल टाइम्स कोडी से मैचेस हारे हैं, चाहे लाइव इवेंट काउंट कर लो, चाहे इधर उधर टीवी पे काउंट करो, लाइव इवेंट छोड़ो हटाओ, रसल अरे तो पलूजा, अब ये सीम सैटरडे चेंज नाइट्स तो मिनी इवेंट। तुम्हें नहीं लगता, मैं रोमन रेंस पे भी बोल सकता हूँ, रोमन रेंस ने केविन ओवंस को मल्टीपल हाँ टाइम्स हराया, बट इनफैक्ट एक मीम बन चुका था कि हर रॉयल रंबल में केविन ओवंस हर बार आ जाता है हारने, जो कि हो रहा था। नहीं वो तो बात तो इस बिल्कुल सही है तुम्हारी, वो तो है ही, बट द थिंग इज कि इन दोनों का कंपैरिजन सेम सेंटेंस में हो नहीं सकता है ना, रोमन रेंस एंड कोडी बिल- रोड्स का। बिल्कुल नहीं हो सकता, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो तुम क्रिटिसिज्म कोडी रोड्स पे उठा रहे हो, तो वो सेम चीज रोमन रेंस ने भी करी हुई है, केविन ओवंस को मल्टीपल टाइम, नहीं बट थिंग इज ड्रू नो ब्रो मैकिंटायर ने कि ड्रू लूजिंग, मैकिंटायर को भी मल्टीपल टाइम्स रोमन रेंस ने भी हराया है, बट रोमन बट रेंस बट ने बट मल्टीपल टाइम्स। लूजिंग टू रोमन रेंस इज एज इक्वल एज विनिंग अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो या तो तुम कोडी का अगेंस्ट जीतो, नहीं तो रोमन से हार जाओ, इट्स द सेम थिंग। हाँ, नहीं, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि टाइटल रेंज दोनों ही अगर कंपेयर कर रहे हैं, अगर नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं कि हाँ भाई केविन ओवंस बैक टू बैक हार रहे थे तो वो रोमन के टाइम भी हार रहे थे, ड्रू मैकिंटायर बैक टू बैक हार रहे थे तो वो रोमन के टाइम भी हार रहे थे, इनफैक्ट रोमन के टाइम तो ड्रू मैकिंटायर कभी जीत भी नहीं पाए, कोडी के टाइम तो फिर भी जीत गए। बट विद दैट बीइंग सेड, रोमन रेंस की टाइटल रेन ऑब्वियसली सुपीरियर थी, सुपीरियर रहेगी, एंड मैटर ऑफ फैक्ट मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में रिसेंटली कोई भी टॉप कर पाएगा उस चीज़ को। बट विद ऑल्सो दैट बिंग सेड, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई वो रोमन का पीक टाइम था, बहुत लंबे समय तक ही वॉज ऑन द टॉप। हम्म। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि वो फाइनली वो जो स्पॉट है वो खाली करें ताकि औरों को वो स्पॉट मिल सके। एंड सेम गोज फॉर कोडी, व्हाई इज इवन चेजिंग द टाइटल अगेन? इसके बारे में क्या सोचते हो तुम? अभी कोडी फिर से इस टाइटल टाइटल के पीछे। टाइटल चेज भाई, व्हेन इट कम्स टू टाइटल चेज एवरीबॉडी इज टाइटल चेजिंग राइट नाउ। अभी रॉयल रंबल आ रहा है, 30 के 30 बंदे आर चेजिंग द टाइटल राइट नाउ। नहीं रंबल को तो हटाओ, अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं। अपडेट इज कि कोडी रोड्स ने ही आइडिया पिच किया है कि वो मैकेंटायर को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते थे देखो स्मैकडाउन अब में। अब देखो यहाँ पे फिर तुम्हारा र्यूमर वाला पॉइंट आ गया। तुमने थोड़ी देर पहले मैंने जब मेंशन किया कि रोमन तो जे उसो से हारना चाहते, तुमने बोला नहीं वो तो र्यूमर है, तो अब भाई ये भी रूमर है, मैं भी, तो इसलिए यू नेवर नो भाई। तो कोडी अगर टाइटल चेज नहीं करें तो देन व्हाई इज डिक्लेयरिंग फॉर द रंबल? तो ऐसे तो 30 बंदे डिक्लेयर करते हैं, तो तुम हर हाँ किसी नहीं, को क्यों बट पकड़ इट्स के वेरी पूछोगे? लॉजिकल कि 30 सबको पता है कि 30 में से कोई 2 होते हैं 3 होते हैं जिनकी मेन कहानी चल रही होती है मीनिया के टाइम। एंड वी ऑल नो, वैसे चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। 2 मैचेस हैं जो कि मीनिया में होने वाले हैं, सब लोग सुनना। रोमन को हटा दिया गया पूरे सिनेरियो से, क्योंकि ट्रिपल एच नहीं चाहते हैं रोमन कोडी का मैच, बिकॉज इट थिंक्स की ऑडियंस फटीग हो जाएगा यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का मैच एक मैच है जो कि पिच किया गया अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। दूसरा है ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स एंड जेका फाटू का ट्रिपल थ्रेट मैच। तो अगर कोडी रोड्स 2 साल से पिछले चैंपियन थे, मल्टीपल टाइम्स मान लो टाइटल हार भी गए, तो फिर बैक टू बैक इनको क्यों अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? जेका फाटू के अगेंस्ट सिंगल्स मैच ही करा दो या किसी और के अगेंस्ट मैकेंटायर करा दो, मे बी रैंडी ऑर्टन। अभी फिर अगेन क्यों कोडी चेज करें टाइटल, जबकि वो पिछले 2 साल से इसी टाइटल पिक्चर में हैं? चेजिंग की चीज अलग है भाई, देखो अब तो व्हाई इज नॉट रेसलमेनिया रोमन ऑब्वियसली, चेजिंग फॉर द देखो टाइटल? भाई देखो रोमन को भी देखो चेज देखो करना चाहिए।
क्लियर सिंपल आंसर है, तुम बहुत साल से कंटेंट बनाते हो, तुम आई प्रीटी श्योर इस बात से एग्री करोगे। जो फिलहाल के लिए WWE का सपोजिटली फेस ऑफ द कंपनी है, तो मानो या मत मानो कोडी को ही वो मानते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर रेसलमेनिया उनका बिगेस्ट इवेंट है, वो चाहेंगे कि वो बिगेस्ट मैच का हिस्सा बने, तो ऑफ कोर्स वो कोडी को प्रोमिनेंट स्पॉट देंगे ना भाई रेसलमेनिया में, दिस इज़ वेरी कॉमन। और रोमन की बात करी जाए तो रोमन को कितने ज़्यादा रेसलमेनिया में मेन इवेंट स्पॉट्स मिले हैं, वो अलग बात है, वो एज चैंपियन ही गए थे। अगर एज चैंपियन नहीं भी जाते तो भी उनको मेन इवेंट स्पॉट मिलता, और मिला भी है। इवन पिछले साल की देख लो, अभी रोमन रेंज मेन इवेंट में ही थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन इवेंट स्पॉट मिलेगा। एंड ऑब्वियसली WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑब्वियसली मेन इवेंट में ही होगा, तो कोडी का आना बनता है अगर उसको WWE मेन इवेंट प्लेयर या फिर आप बोल सकते हो कि फेस ऑफ द कंपनी मानती है तो। हाँ नहीं, देन ऑफ बट कोर्स इसको दिस मैं मेक्स सेंस। डबल कोट करके बोलना चाहूँगा कि दिस इज नॉट WWE की WWE मानती है कि कोडी रोड्स हमारा फेस ऑफ द कंपनी, इसीलिए बैक स्टेज एक रिफ्ट है। इट्स ट्रिपल एच एंड ब्रूस पिचर्ड जो कि मानते हैं कि कोडी रोड्स इज द फेस ऑफ कंपनी। TKO, पॉल हेमन एंड ऑल्सो रॉक भी होंगे, TKO के बोर्ड मेंबर है, तो इन लोगों का मानना है कि रोमन इज द फेस ऑफ कंपनी। इसीलिए एक बैक स्टेज रिफ्ट है कि अगर रोमन कोडी का मैच होगा तो ट्रिपल एच एंड ब्रूस पिचर्ड रोमन इज 100% नॉट द फेस ऑफ द कंपनी एनीमोर व्हाट भाई, द फक, क्योंकि नाउ वी टॉकिंग वो जो रोमन रेंस इज नाउ वी आर 100%। 100% टॉकिंग, बिकॉज मेरे को लेट मी क्लियर दिस भाई, क्योंकि द फेस ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी देयर एज मच एज ही कैन। रोमन अपने टाइम में फेस थे, अभी भी तुम बोल सकते हो एक बहुत लाइक जब भी वो आते हैं नंबर्स ड्रू करते हैं एवरीथिंग ऑल दैट गुड शिट, बट पॉइंट इज कि वो उसको तुम फिलहाल के लिए भी तुम प्रोमिनेंट ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये ही बंदा है, दिस इज द पोस्टर बॉय, बिकॉज ही इज नॉट, ही इज लिटरली नॉट इवन इन द पोस्टर्स ऑफ द WWE इवेंट्स बहुत ज्यादा में, तो क्योंकि वो पेर नहीं, ही नहीं होते। अगर अगर कोडी रोड्स WWE से एब्सेंट हो जाते हैं 1 महीने के लिए, तो कोई कोडी की डिमांड नहीं करता है कि वी वांट कोडी। रोमन गायब होते हैं तो डिमांड होती है। सो आई थिंक कि फेस ऑफ द कंपनी की ही इस डिमांड चीज़ से करते मैंने हैं डिसएग्री लोग। करा ही नहीं, मैं तो 100 मैं खुद मानता हूँ कि भाई रोमन आएंगे, नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो ही देन इट्स डेफिनेटली ऑब्वियस ड्रूज, भाई, ही अगर इज। किसी के आने से नंबर्स किसी के आने से इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का फेस है। एंड अभी रोमन रिटायर नहीं हाँ तो हुए फिर हैं। तो ठीक है, स्टोन कोल्ड आता है, तो अभी भी स्टोन कोल्ड है फिर फेस ऑफ द कंपनी की नहीं? स्टोन कोल्ड इज नॉट एक्टिव टैलेंट भाई, वो कब का रिटायर होके वो हाँ तो रिटायरमेंट मैचेस एग्जैक्टली कंपीट करता है। एग्जैक्टली नहीं, दिस इज एग्जैक्टली, नॉट द तो दैट्स लॉजिक व्हाट आई एम भाई। सेइंग, अब रोमन ने तुमने खुद ऑफिशियल ही बोला रिटायरमेंट एक्टिव अनाउंस अभी सुपर अपनी। एग्जैक्ट, तो भाई रॉक है, ठीक है, रॉक है फेस ऑफ द कंपनी फिर अब। वी ऑन लोग ये सब रेसलिंग से मूव ऑन कर चुके हैं, लेजेंड्स बन चुके हैं। तो रोमन भाई अभी तुम मानो या रिटायर नहीं मत हुए मानो, हैं। तुम करंटली इन डिनायल हो, अगर कोई बंदा साल में बस 4 बार आ रहा है ना या 5 बार आ रहा है, अरे तो इट वो भी डजंट इवन मूव ऑन हो मैटर चुका भाई, है। लेसनर के साथ भी सेम शेड्यूल था पहले। दिस इज तुम्हारे नॉट द मुंह से ना फर्स्ट। खुद ही सच निकल गया, तुमने बोला ही इज नॉट एक्टिव, और एक्टिव इज द कीवर्ड हियर, बिकॉज रोमन, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, रोमन इज नॉट एक्टिव। तो ये तो सोच की बात है भाई। अगर तुम सोच रहे कि एक्टिव होने से कोई फेस ऑफ द कंपनी हो रहा है, आई डोंट थिंक कि हर कोई सेम तरीके से सोचता है। मेरे अकॉर्डिंग एक्टिव हाँ होने तो से वही तो फेस फिर, ऑफ द अगर कंपनी नहीं हो। एक्टिव होने से फेस तो नहीं हो रहा है, तो भाई स्टोन कोल्ड आज के जमाने में भी फेस ऑफ द कंपनी है, और स्टोन तुम्हें भी कोल्ड पता है 10 ये बार सुन के कितना रिटायर हो गलत लग चुका रहा है, है। एवरीवन नोज। रॉक हॉलीवुड के लिए मूव हो गया था, एवरीवन नोज। अंडरटेकर वापस आके रेसल कर ले, तो अंडरटेकर पहले ही रिटायर हो गया था। वो आउट ऑफ रिटायरमेंट आके हाँ, रेसल कर रही है, कोई लॉजिक नहीं है कंपेयर करने का। रोमन ने रिटायरमेंट नहीं अनाउंस नहीं करी है, तो रोमन अगर अभी एक्टिव टैलेंट, अभी एक्टिव ठीक रोस्टर है, में तो तो ब्रॉक इजीली लेसनर एक्टिव फेस ऑफ टैलेंट। द कंपनी है, ब्रॉक लेसनर इज द फेस ऑफ द कंपनी। ये तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आई तो भाई कैन तुम्हें भी एग्री। पता है कि ये सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि ब्रॉक इज द बिग नेम बट ही इज नॉट द फेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो नहीं आते हैं यूजुअली। सेम चीज ब्रॉक रोमन इज पे भी नॉट फेस अप्लाई ऑफ द होती है, तुम कंपनी चाहे बिकॉज मत फैक्ट मानो। इसकी लेसनर की फेस वो ऑफ द पहले कंपनी वाली इज हाइप ही सपोज्ड टू नहीं बी द है। पर्सन जो एक्टिव होता है। लेसनर की पहले वाली हाइप है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट यार। रोमन रेंस जब पहले वाली हाइप थी भी, तब भी तुम नहीं बोल सकते, तब भी तुम बोलोगे कि रोमन फेस ऑफ द कंपनी था, बिकॉज तब रोमन एक्टिव था। दैट्स द पॉइंट। रोमन जब रेंस ब्रॉक इसीलिए लेसनर एक्टिव नहीं है जब ना भाई, बिकॉज ही इज टू बिग फॉर दिस सेट। यू अंडरस्टैंड दिस? देखो तुम जो मर्जी बोलो, तुम फेस ऑफ द कंपनी फिलहाल के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जब नाउ ब्रॉक इफ यू लेसनर थिंक अपनी कि पीक कोडी में रोड्स भी इज द था, फक जब ब्रॉक लेसनर अपनी पीक में भी था भाई, जब ब्रॉक लेसनर अपनी पीक में भी था, तब भी रोमन वाज द फेस ऑफ द कंपनी, एंड डिजर्विंगली सो, भाई बिकॉज रोमन वो तो देखो एक्टिव था। कंपनी का अभी फेस, तुम सही रोमन बताऊं को तो जितना मर्जी 2000, क्रेडिट दे दो, बट ही इज नॉट एक्टिव, देयरफॉर ही इज नॉट द फेस ऑफ द देखो कंपनी। रोमन तो 2015 से ही कंपनी का फेस है and तब तक रहेगा जब तक रिटायर नहीं होता है। एंड इफ यू थिंक गलत कोडी गलत रोड, पॉइंट है। देखो 2015 से है, आई एग्री, और इवन अपनी पीक तक भी था, विच आई ऑल्सो एग्री। ट्राइबल चीफ एरा जब तक चल रहा है, अभी भी ट्राइबल चीफ हैं, बट अभी वो वाले नहीं हैं, चैंपियन वाले नहीं हैं, और अभी पार्ट टाइम है। जब भी कोई बंदा पार्ट टाइम बनता है, वो फेस ऑफ द कंपनी नहीं रहता। देखो जॉन मेरे सीना वैसे अकॉर्डिंग वो 2017-18 में भी थे, बट वो फेस ऑफ द कंपनी नहीं थे, बिकॉज ही वाज नॉट फुल टाइम एनीमोर। बट तुम बोल सकते हो कि 2011, 12, 13, 14 जब तक जॉन क्योंकि सीना भाई एक्टिव थे, देयर तब वाज तक वो समवन फेस ऑफ द बेटर कंपनी देन थे। जॉन सीना एट दैट टाइम, जो कि रोमन रेंस थे। कोडी रोड्स इज नॉट बेटर देन रोमन रेंस। नहीं
नहीं नहीं, दैट कंप्लीटली रॉन्ग है भाई। जब तक जॉन सीना एक्टिव थे तब तक रोमन फेस ऑफ द कंपनी नहीं थे, हाँ और तो इट्स जब नॉट जॉन अबाउट सीना बीइंग पार्ट बेटर। टाइमर बन गए उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब जॉन सीना एक्टिव थे जब उस टाइम पार्ट की बात टाइम नहीं बन कर जब जॉन सीना पार्ट टाइम बन गया तब एक वॉइड इकट्ठा हुआ। उस वक्त सबसे बिग नेम कौन सा था? रोमन रेंस, दैट्स व्हाई ही इज द फेस ऑफ द कंपनी। अब रोमन जो है वो पार्ट टाइम है तो वॉइड बन गया। अब सबसे बड़ा कौन नाम है? कोडी रोड्स, दैट्स व्हाई ही इज द फेस ऑफ द कंपनी। मेरे अकॉर्डिंग फेस ऑफ द कंपनी का जो सिंपल आंसर है, सिंपल मतलब है वो चेहरा, कंपनी का चेहरा। और आज के डेट में भी हाँ, अगर कोई डब्ल्यू को जानता है, मैक्सिमम कैजुअल्स भी जानते हैं तो वो रोमन से ही जानते वो हैं। है स्टोन कोल्ड एंड वो है रॉक और वो है जॉन सीना। नहीं तो वो दैट्स द पार्ट, वो रियलिटी। तुम लेजेंड्स की बात कर रहे हो, वो तुम सेम कैटेगरी में बात ही मत करो। ये दोनों सेम है, दोनों सेम एज के हैं भाई, उनकी बात करो ना। तुम कोडी रोमन की बात करो, स्टोन कोल्ड हाँ, रॉक तो कहाँ चले जा रहे हो? कोडी रोमन की बात की जाएगी अगर, तो तुम बताओ, अगर कोई कैजुअल बंदा देख रहा है 10 में से 9 शो में, तो उसको रोमन दिखेगा ही नहीं, तो कौन दिखेगा उसको फेस ऑफ द कंपनी? उसको कोडी रोड्स दिखेगा। नहीं तो ये तो फोर्सफुली तो जेउसो को चैंपियन बना दो, जेउसो को मेन इवेंट 10 बार कराओ तो फेस ऑफ द कंपनी मान लेंगे उसको। डब्ल्यूडब्ल्यू किसको भी कुछ भी दिखा हाँ, तो सकती है। अरे तो फेस ऑफ द कंपनी क्या होता है भाई? जब तुम 10 शोज देख रहे हो, जो बंदा ज्यादा दिखेगा वही फेस चढ़ेगा ना देखो फिर लोगों डब्ल्यूडब्ल्यू पे। के हर एरा में ऐसा हुआ ही है कि फैंस किसी और के लिए पुश करते हैं कि ये फेस ऑफ द कंपनी है, डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और को फोर्स करती है। एंड इस पॉइंट पे देखो सीधी बात ये है कि कोई एक बिग सुपरस्टार होता है, वो फेस ऑफ द कंपनी होता है। जॉन सीना था, जैसे ही जॉन सीना फेड आउट होने लगा पार्ट टाइम शेड्यूल में, तो एक वॉइड बनता है, फिर एक नया अरे सुपरस्टार भाई आता तो है, जैसे कि कहाँ रोमन जॉन रेंस था। सीना रोमन फिर रेंस की रोमन बात रेंस कर जब रहे हो तुम? फेड आउट कहाँ होने लगे, एक वॉइड बना, फिर कोडी रोड्स आया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कहाँ जॉन सीना रोमन के लेवल्स हैं भाई? कहाँ रोमन कोडी की तुम इधर बात कर रहे हो? आई डोंट थिंक कि कोडी इज इवन, दिस इज अरे तो मदरफकिंग स्टार डस्ट ये तो भाई। अरे भाई भाई क्लियर आंसर ये है कि जॉन सीना बिग लेजेंड था। उससे ऑब्वियसली थोड़ा छोटे लेवल पे बोलूंगा मैं रोमन को। अब उससे छोटा लेवल बनेगा कोडी, और अगला जो भी होगा वो कोडी से भी हाँ छोटा बनेगा। अगर तुम मेरे तो को ये ये तो बोलते हो एक कि डिग्रेड तो चल ही रहा है ऑब्वियसली, बट मेरा बोलने का मतलब है कि कंपनी मूव ऑन करती है, फेसेस बदलते हैं। जॉन सीना था, फिर रोमन था, अब तुम मानो या मत मानो कि अब रोमन हटके अब कोडी बन रहा है। नहीं, ये तो मैं तभी मानूंगा भाई जब रोमन रिटायर हो जाए। एंड सेम दिस इज व्हाट पॉल हेमन थिंक्स, दिस इज व्हाट टीकेओ थिंक्स। एंड इफ एनीवन थिंक्स कि रोमन के होते हुए कोडी फेस ऑफ द कंपनी है, तो देन आई जस्ट थिंक कि भाई रोमन के अगेंस्ट पर्सनल हेटरेड है किसी की, जो कि तुम्हारी भी है। I know। जो भी है, देखो ठीक है। फैक्ट तो यही है कि रोमन देखो रेंज, फैक्ट ये है ना, अगर तुम फैक्ट्स की बात कर रहे हो ना, तो भाई देखो तुम फैक्ट ये है ना पिछले कुछ कि ट्रिपल सुनो एच इज सुनो इन अ सुनो गे सुनो सुनो रिलेशनशिप विद सुनो कोडी सुनो, रोड्स। देखो देखो फैक्ट ये है कि तुम इसी चैनल की हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो। मैंने रोमन को बहुत बार सपोर्ट भी करा है जब वो अपने पीक में थे, विच मीन्स कि मैं एडमिट करता हूँ कि रोमन फेस ऑफ द कंपनी थे। बट अब ये अगर तुम ऑनेस्ट फैन हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो टाइम जा रहा है अब, और अब रोमन फेड आउट हो रहे हैं पार्ट टाइम में, वॉइड बना है, अब एक नया फेस चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, नया फेस चाहिए। और नया फेस कौन है इस वक्त? कोडी रोड्स। भाई सिंपल आंसर है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव रेसलर की रोमन कोडी में एक्टिव कौन है तो कोडी है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर कौन है, फेस कौन है कंपनी का, देन इट्स रोमन वो रेंस। ब्रॉक लेसनर है, वो बड़े बड़े नाम है फिर वो। लाइक तुम अगर एक्टिव वर्ड ही हटा दो, देन देयर इज नो लिमिट भाई। नहीं मैं बात कर फेस कौन है तो रोमन रेंस है। खैर चलो इसका कोई एंड है नहीं, ये टॉपिक मिसलीड हो जाएगा। तुम लोग बताना कमेंट करके भाई कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कंपनी का फेस कौन है। अभिषेक ने अपना बता दिया, मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का फेस वही है जो कंपनी के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा ड्रॉ करता है, एंड इट्स रोमन रेंस आई गेस सो। बाकी एक चीज़ और है कि कहा जा रहा है कि रोमन रेंस के लिए बिल्कुल अब स्क्रैच से प्लान्स बनाए जाएंगे रेसलमेनिया में। तो तुम बताओ, मान लो कि कोडी के साथ इनका मैच नहीं होता है, देन ड्रू मैकिंटायर भी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ड्रू कोडी का अलग मैच बताया जा रहा है। सीएम पंक ब्रेकर अलग बिजी दिख रहे हैं, एंड स्क्रैच से अगर कोई प्लान बनाया जा रहा है तो क्या हो सकता है फिर रोमन के लिए? यार मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर से करा दो, क्योंकि देखो अभी भी वैसे भी तो यहाँ रोमन पे का जो ऑडियंस पिछला, फटीग नहीं आएगा फिर? नहीं मैं तो उसके लिए भी नहीं मान रहा। मैं तो रोमन और कोडी के लिए भी फटीग एग्री नहीं किया था। तुम्हें अगर मेरा स्टेटमेंट याद हो तो मैंने बोला था कि अगर ट्रिपल एच को लग रहा है कि यहाँ पे ऑडियंस फटीग आ रहा है, तो कोडी और ड्रू इतनी बार हाँ क्यों नहीं, तो करा ये कह दिया रहा है है? कि ये तो ऑटोमेटिकली सिनेरियो एलिमिनेट हो जाता है अगर वो फटीग के अकॉर्डिंग देख रहा है तो। हाँ, नहीं वही तो, अगर अगर फटीग की बात हो रही है तो अभी तुमने बताया कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स, या फिर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स जैकब फाटू अभी भी प्लान किया जा रहा है, अभी भी जो भी है, तो ये फटीग नहीं है क्या? क्योंकि हमने ड्रू मैकिंटायर कोडी बार कितनी बार देख लिया है, या फिर फॉर दैट मैटर ये इन द पास्ट भी कोडी केविन कितनी बार करा चुके हैं। तो फटीग का तो आई डोंट थिंक ये फैक्टर का भी सोचते हैं, और अगर सोच रहे हैं तो फिर ड्रू और कोडी क्यों है तुम्हारे प्लानिंग में? तो ये फैक्टर तो नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आई थिंक फिर अभी ब्रॉक भी फिर अवेलेबल ही है, क्योंकि ब्रॉक कहाँ ही तुम एडजस्ट करोगे। तो मेरे हिसाब से नहीं चलो मान लो वैसे कि भी एक रोमन सेकंड को कि ब्रॉक को हटा देते हैं ना, क्योंकि अगर रोमन के लिए फटीग देख रहा है तो हटा दो तुम ब्रॉक को, तो इसके बाद क्या बचता है फिर रोमन के लिए? फिर क्या स्क्रैच से क्या बच रहा है फिर? तो फिर दे दो भाई उनको, फिर जो रोमन को जेउसो। चाहिए था जेउसो दे दो, और फिर जेउसो को जिता दो भाई रोमन रेंस से। रोमन रेंस तो खुश है भाई इस चीज में, तो लेट्स मेक इट हैपन। मे भी हो सकता है, यू नेवर नो। also एक चीज़ है कि ये पढ़ ही लेता हूँ मैं रिपोर्ट की,
इट सेज कि रोमन रेंस फ्री एजेंट भी बनने को शायद तैयार हो सकते हैं, क्योंकि रोमन की भी जो डील है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो आफ्टर मेनिया एक्सपायर होने वाली है। एंड अगर रोमन रेंस को उनके पसंद का मैच रेसलमेनिया में नहीं मिला तो शायद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू को धमका भी सकते हैं, फ्री एजेंट बन के डब्ल्यूडब्ल्यू को डरा भी सकते हैं कि देख लो भाई मैं ऐसा फ्री एजेंट बन के कहीं और जा अच्छा, भी सकता हूँ। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये र्यूमर है कि रिपोर्ट है? नहीं, ये तो ओपिनियन है। मतलब अच्छा, ओपिनियन है। अच्छा फिर ठीक है, बिकॉज़ अगर ये रोमन की एक्चुअल थिंकिंग है ना, तो मैं बस यही बोलूँगा कि दिस इज़ व्हाई ही कैन नेवर एवर बी जॉन सीना। नहीं तो ही इज नॉट जॉन सीना भाई, ही इज रोमन रेंस हिमसेल्फ। रोमन को जॉन सीना की थोड़ी हाँ, नीड है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो लॉयल्टी की जॉन बात होती सीना है ना, कहते तो हैं कि रोमन रेंस इज द गोड, तो नहीं, व्हाई रोमन रेंस वांट टू बी जॉन हाँ, सीना देन? नहीं मेन पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि भाई देखो, रोमन को अगर मतलब अब नहीं देखो, तुमने अगर बोला कि ट्रिपल एच के नहीं कंट्रोल देखो में देखो डब्ल्यूडब्ल्यू है देखो भाई, तो कोई भी फ्री एजेंट बनना चाहेगा। देन इट्स नथिंग अबाउट डिसलॉयल्टी और डिसऑनेस्टी, ठीक है। नहीं, सीधी बात ये है कि सबसे पहले तो चलो ये एक ओपिनियन है, रोमन का मानना नहीं है, इसलिए रोमन को कोई मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बट अज्यूम करते हैं अगर रोमन ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है, बिकॉज ये वही कंपनी है जिसने रोमन रेंस को इतने ज़्यादा सालों तक टॉप में रखा है, उनको चैंपियनशिप दिलाई है, उनको जितनी चीज़ें मिल सकती हैं सब दिलाई हैं, स्पेशली विद रोमन कंडीशन एंड एवरीथिंग। तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने जब उनको ज़रूरत थी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाज देयर फॉर तो हिम। अब डब्ल्यूडब्ल्यू भी और उनको अब ढंग से अगर वो ट्रीट करे ना छोड़कर भाई, जाते हैं जब इस वो रीज़न के लिए, तो ये बहुत गलत हो जाएगा एज़ ए ह्यूमन बीइंग, बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा बिकॉज़ ये एक र्यूमर है और हो सकता है रोमन रेंस का ये ओपिनियन नहीं है। मान लो रोमन का है भी तो रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को भी तो इन रिटर्न भी इतना कुछ दिया, ऐसा थोड़ी है कि सब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटर्न आती है सेकंड भाई। सबसे पहले अब यहाँ पे भी जॉन सीना को मैं बोलूँगा, मैं क्रेडिट दूंगा कि जैसे जॉन सीना बोलते हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से हूँ। अब ये मानता हूँ मैं कि आगे चल के जॉन सीना ने बहुत ज़्यादा रिटर्न बैक भी दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बट वो आता है सेकेंडरी। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चांस दिया था जॉन सीना को, उन्होंने लाइफ बनाई है। तो सेम चीज़ रोमन पे भी अप्लाई होती है, स्पेशली रोमन का जो केस था, जो सिचुएशन थी, तुम्हें पता ही है, इलनेस एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद बंदे को सख्त ज़रूरत थी कि एक सपोर्ट हो, एक प्रॉपर सिस्टम हो एंड एवरीथिंग, तो वो सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिलाया है। आगे चल के आई नो रोमन ने वो सब पे बैक भी किया है, इनफैक्ट बहुत अच्छे स्केल में पे बैक किया है, बट स्टिल बोलते हैं ना, जब ज़रूरत हो अगर उस वक्त कोई मदद करता है तो वो चीज़ याद रखनी चाहिए। तो रोमन का ओपिनियन नहीं होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि रोमन प्रोफेशनल है मेरे हिसाब से और लॉयल्टी है उनमें, मेरे को जहाँ तक नहीं तो लगता है। डोंट यू बट थिंक अगर ये एक उनका बिजनेस ओपिनियन है तो आइडिया, गलत है। मतलब ये तो प्लान हो सकता है लोगों हम्म, का कि मैं फ्री एजेंट बन जाऊंगा, देन देखते हैं कि मुझे क्या ऑफर होता है, क्या क्या ऑफर मिलता है, तो इसमें हाँ गलत बट क्या है अगर कोई अपनी ये वर्थ थोड़ा वर्थ साइन जानना ऑफ अ चाह रहा है बैड तो। ह्यूमन बीइंग। या तो आई थिंक रोमन अपनी वर्थ ही जानना चाह रहे हैं, इसमें गलत क्या? अगर सही भी है तो खैर ये कोई ऐसे रोमन की थिंकिंग नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि रोमन रेसलमीनिया आई के डोंट थिंक जस्ट होगी, आई डोंट थिंक होगी उनकी थिंकिंग, हम्म बिकॉज़ बहुत गलत थिंकिंग है, एंड आई डोंट थिंक खैर, रोमन लेकिन हाँ, ऐसे इस चीज़ को ध्यान टाइप में के रखें कि हैं। रोमन रेसलमीनिया के जस्ट बाद फ्री एजेंट बन जाएंगे कुछ हफ्तों में, तो शायद ऐसा कुछ भी उस टाइम पे सुनने को मिल सकता है। बट द थिंग इज कि बाई मेनिया कहा जा रहा है कि वी आर गोना फाइंड आउट हु हैज़ मोर पुल, ट्रिपल एच, ब्रुस पिचर्ड, कोडी रोड्स और रोमन रेंस, पॉल हेमन वैसे एक और चीज़, अगर लाइक रोमन को अपना वर्थ अगर पता होगा तो उनको ये पता है कि भाई ईडब्ल्यू या टीएनए तो नहीं है उनका वर्थ, तो आई मीन सोचना भी नहीं चाहिए उनको बाहर के लिए। तो ये तो ऑब्वियसली रोमन कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू को डराने के लिए में भी क्या पता कुछ ऐसा। आई थिंक वो तो हंसेंगे कि भाई वी नो कि यू नो योर हाँ नहीं, वैल्यू ट्रिपल एच तो एंड हंसेगा वी ही, नो। उसको तो कोडी रोड से प्यार हो तो हंसेगा ही कि हैं देखो, और क्या। चलो जो बाकी भी है। बाकी दो साइड से एपिसोड को आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इस नोट पे कि रेसलमेनिया के लिए करेंटली दो साइड्स हैं, एक कोडी की साइड है, एक रोमन की साइड है, दो अलग अलग टीम्स हैं। कोडी की टीम है जिसमें ब्रुस पिचर्ड एंड ट्रिपल एच हैं, रोमन की टीम में पॉल हेमन एंड रॉक, एरी मैनुअल एंड टीकेओ वाले हैं बाकी के। ये चाहते हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में एक मेजर मैच में जाएँ एंड जीतें, एंड कोडी की साइड में जो ट्रिपल एच हैं, ब्रुस पिचर्ड हैं, ये चाहते हैं कि कोडी जाए मेनिया में एंड वो जीते। एंड आई थिंक ये बहुत ही ऑब्वियसली की रिपोर्ट सही है, क्योंकि हमने जो अनरियल डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसको देख के भी आइडिया लगता है कि ट्रिपल एच एंड ब्रुस पिचर्ड ये लोग जो हैं कोडी के साइड ज़्यादा रहते हैं। देखते हैं रेसलमेनिया से पता लगेगा कि आखिर टॉप पे कौन रहता है, एंड ट्रिपल एच की ज़्यादा चलती है या फिर एरी मैनुअल एंड रॉक वगैरह की चलती है। व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा पावर किसके पास क्या है? एंड वीडियो को इसी नोट पे एंड करेंगे। मेरे सबसे भाई टीकियो का कौन मेन बॉस कौन है, मेरे को नाम नहीं एरी पता यार। मैनुअल तो आई एंडेवर का है थिंक ही वैसे इज द तो, मैन। लेकिन चलो वही ठीक है मान लो। तो आई थिंक उनसे ही सब होता होगा यार, जो भी है। खैर जो भी है, इस नोट पे इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक, अपने अपने ओपिनियंस जो हैं कमेंट 100% करना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट एपिसोड में जब भी आएगा, बिकॉज वी ओनली टॉक व्हेन इट मेक सेंस टू टॉक। सो जब भी आएगा हमारा एपिसोड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू हिट दैट बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन जब भी वो एपिसोड आता है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Tag team talk down. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up, shake ready to break the shit.
it all down. From Raw to SmackDown, next talk, name it all. Tag team talk down. We talk it all down. We talk it all down. We don't ever back down. Dropping stone cold and hot takes like Stunner. We don't mess around. Hit like and subscribe for the latest rundown. From the start to the end with the talk of the town. This is Tag Team Talk Down. We never going down. This is Tag Team Talk Down. We talk it all down. This is Tag Team Talk Down. We never going down. This is Tag Team Talk Down. We talk it all